डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर पासजेदी। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ नीट प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ डिस्कस करते मेरे साथ साथ आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। ओके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हैकेल, और फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड, एंड फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटेकर, और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कार्ल वुश। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल बायोवर्सिटी विटेकर के किस किंगडम में? मोनेरा में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वो कौन सा किंगडम है जिसमें प्रोकार्योटिक सेल्स हैं? यस, मोनेरा में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वो कौन से किंगडम है जिनमें यूकार्योटिक सेल है? वो हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन चार किंगडम में यूकार्योटिक सेल्स हैं। ओके, विटेकर के वो कौन से किंगडम हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, फंजाई में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। विटेकर ने क्लासिफिकेशन किस ईयर में प्रपोज किया था? राइट, 1969 में। ओके, विटेकर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? तो इनका क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। रिवाइज करूं मैं? ओके, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। डोमेन्स किस बेस पे बनाए गए थे? देखिए, डोमेन्स का जो बेस है वो 16S राइबोसोमल आरएनए है। तीसरे डोमेन का नाम क्या है? यूकारिया। ठीक है, जिसमें विटेकर के यूकारियोटिक सेल के किंगडम रखे गए। जब डोमेन्स बनाया ना तो मोनेरा को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक आर्किया और एक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किंगडम मोनेरा में किन्हें रखा गया है? तो किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आते हैं। आर्की बैक्टीरिया और दूसरे कौन आते हैं? यू बैक्टीरिया आते हैं। आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट किस स्ट्रक्चर में है? आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। मैथोजेंस आर्की बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं? मैथोजेंस आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं मार्शी प्लेसेस में, और कैटिल्स की गट में पाए जाते हैं। कर्चिव एनिमल जो होते हैं, कैटिल्स जो होते हैं, उनके गट में भी पाए जाते हैं। ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, आर्की बैक्टीरिया ऑफ हॉट स्प्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बायोगैस प्रोड्यूस बाय मैथ्रोजेंस आर्की बैक्टीरिया। आंसर क्या है? मैथ्रोजेंस आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बैक्टीरिया का इकोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंस बताइए बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया रेगुलेट द बायोकेमिकल साइकिल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ओके, क्लोराइड रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस ऑर्गेनिज्म का होता है? आप आंसर लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनिबेना का। ओके, पैडी फील्ड में एजोला प्लांट पाए जाते हैं, और वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को डेवलप नहीं होने देते हैं। इसका रीजन बताइए। एजोला प्लांट में सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं,
जैसे नॉस्टॉक एनिबीना, और नॉस्टॉक एनिबीना में हेटेरोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम बताएं। प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, माइकोप्लाज्मा को सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होती है? माइकोप्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल में ग्रो करते हैं। माइकोप्लाज्मा सर्वाइव करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की नीड है। ठीक है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसका पैथोजन है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ओके। टाइफाइड किससे होता है? क्लोस्ट्राइडियम टिटेनिस होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। प्रोटिस्टा में किन ऑर्गेनिज्म पर रखा गया है? आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके। सोप बॉक्स किसे कहते हैं? सोप बॉक्स, हाँ, सोप बॉक्स किसे कहते हैं हम? क्राइसोफाइट को। ओके। क्राइसोफाइट में किन्हें रखा गया है? क्राइसोफाइट इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी बोलते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन डायटम्स हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओके। कीसलगढ़ क्या है? व्हाट डू मीन बाय कीसलगढ़? कीसलगढ़ इज डायटोमियस अर्थ है। डायटोमियस अर्थ। ओके। गोनियोलक्स में कितने फ्लैजिला होते हैं? गोनियोलक्स में 2 फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला हैं। नेम ऑफ द टॉक्सिन सिक्रीट बाय गोनियोलक्स। सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि फिश वगैरह को किल कर देता है। गोनियोलक्स secrete सेक्सीटॉक्सिन which kill the aquatic organism like fish. रेड टाइड का कॉज बताएं। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय गोनियोलक्स। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय गोनियोलक्स। ओके। स्लाइम मोल्ड में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल का बना होता है? स्लाइम मोल्ड के स्पोर में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। स्लाइम मोल्ड के स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है। ओके, ट्रू वॉल पाई जाती है स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स में। स्लाइम मोल्ड के स्पोर का डिस्पर्सल किस मेथड से होता है? एनिमोफिलस, एयर करंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनफिल्ड कंडीशन में प्लाज्मोडियम किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी का। ओके, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। यूग्लिना का स्टोर फूड क्या है? पैरामाइलम। ओके, यूग्लिना का स्टोर फूड क्या है? पैरामाइलम है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लैजिला इन यूग्लिना? 2 फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में न्यूक्लियस कितने हैं? 2 न्यूक्लियाई। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pseudopodia are the locomotor organ found in amoeba. Okay, next point है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ट्रिप्नोसोमा है, लेशमानिया है। ट्रिप्नोसोमा और लेशमानिया से डिजीज कौन सी होती है? देखिए, ट्रिप्नोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। लेशमानिया कॉजेज कालाजार, इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है, ऐसे प्रोटोजोन का नाम बताएं जिनमें गलट होता है। प्रोटोजोन पोसेसेस गलट। आंसर है पैरामीशियम। नेक्स्ट, प्रोटोजोन पोसेसेस साइटोप्रॉक्ट। आंसर है पैरामीशियम। नेक्स्ट, स्पोरोजोन में प्लाज्मोडियम आते हैं। प्लाज्मोडियम में वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फंजाई की सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स कौन से होते हैं? 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। तो पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और तीसरा है ज़ाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट, क्रूसीफर प्लांट्स में क्रूसीफर प्लांट की पैथोजेनिक फंजाई का नाम बताएं। एल्बुगो कॉजेज वाइट रस्ट डिजीज इन क्रूसीफर प्लांट। एल्बुगो को सिस्टोपस भी कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल प्रोडक्शन किन मेथड से होता है? फाइकोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय आइसोगैमस, एनेसोगैमस एंड ओगैमस। नेक्स्ट, फाइकोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का मेथड क्या होता है? फाइकोमाइसिटीज reproduces asexually by conidia and zoospore and also एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, जूस्पोर मोटाइल होते हैं, ठीक है, और कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं। एल्बुगो में कोनिडिया रिप्रोड्यूस होते हैं, एल्बुगो फंजाई में। नेक्स्ट, ईस्ट एस्कोमाइसिटीज की मेंबर है। पेनिसिलिन किस में आता है? पेनिसिलिन भी एस्कोमाइसिटीज में आता है। ए सेक्स प्रोडक्शन इन पेनिसिलिन बाय कोनिडिया। ओके, कोनिडिया में नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने होते हैं? सिंगल। ओके, डिफाइन द टर्म कॉप्रोफिलस। फंजाई ग्रो ऑन डंग। फंजाई ग्रो ऑन डंग। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप आर द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। किस फंजाई को हम बायोजेनेटिक रिसर्च में यूज करते हैं? जो बायोकेमिकल रिसर्च में यूज करते हैं, न्यूरोस्पोरा को। ओके, एडेबल एस्कोमाइसिटीज फंजाई का नाम बताएं। एडेबल एस्कोमाइसिटीज फंजाई का नाम क्या है? मोरल एंड ट्रफल्स। मोरल एंड ट्रफल्स। ओके, मोरल और ट्रफल्स आर द एडेबल एस्कोमाइसिटीज फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है? यस, कोनिडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर्स एंड आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एस्कोमाइसिटीज फंजाई। एस्कोमाइसिटीज भी कोनिडिया को प्रोड्यूस करती हैं। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट किस में? बेसिडोमाइसिटीज में। बेसिडोमाइसिटीज में। स्मट डिजीज कॉज बाय स्मट वीट में होती है, किससे होती है? एस्टिरिगो से होती है। यस, बेसिडोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं या ट्रिप्लॉइड होते हैं। बेसिडोस्पोर्स आर हैप्लॉइड, ठीक है, और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, डाइकैरोटाइजेशन किसमें होता है? डाइकैरोटाइजेशन रिपोर्टेड इन बेसिडोमाइसिटीज। कोनिडिया का डेवलपमेंट एक्सोजेनस है या एंडोजेनस है? यस, एक्सोजेनस है। नेक्स्ट, ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? हाँ, ड्यूट्रोमाइसिटीज में चूंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अगर हम ड्यूट्रोमाइसिटीज को सेक्सुअली कंसिडर करना चाहें तो किसको बिलोंग करती हैं फिर ये? तब ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज को बिलोंग करती है। इनकी जो सेक्सुअल फेज अगर हम कंसिडर करें तो वो एस्कोमाइसिटीज है और बेसिडोमाइसिटीज है। नेक्स्ट, कोलिकोट्राइकम बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड ट्राइकोड्रामा बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम को फंजाई किस ग्रुप में रखा गया है?
मशरूम मीन्स एगेरिकस प्लेस्ड इन बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। फ्रूटिंग बॉडी किसे कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी डेवलप इन फंजाई, और फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, सैक फंजाई। सैक फंजाई किसका कॉमन नेम है? सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट का नाम बताइए। कसकटा। इंसेक्टिवरस प्लांट एक्वेटिक जो है, आंसर क्या इसका? यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया रूट लेस इंसेक्टिवरस प्लांट है, इसमें रूट नहीं होती। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैटर वर्ड भी कहते हैं। ड्रोसेरा भी इंसेक्टिवरस प्लांट है। निपेंथीज भी इंसेक्टिवरस प्लांट है। इंसेक्टिवरस प्लांट किस हैबिटेट में पाए जाते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट उन प्लेस से मिलते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्टीलर सिस्टम किन कंपोनेंट का बना होता है? स्टीलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स। वायरस, रेट्रोवायरस का नाम बताएं। एक टीएमवी है और एक एचआईवी है। टीएमवी भी रेट्रोवायरस है, एचआईवी भी रेट्रोवायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस का होस्ट बताएं। होस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का होस्ट कौन है? बैक्टीरिया, इकोलाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था? बिजर्निक ने कहा था। बिजर्निक ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। नेक्स्ट है मैड काउ डिजीज किससे होती है? प्रियॉन्स होती है। प्रियॉन्स के एनालॉगस वेरिएंट का नाम क्या है? प्रियॉन्स का एनालॉगस वेरिएंट है सी आर जैकॉब। इसे डिजीज कौन सी होती है? CJD डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, है ना। तो सी आर जैकॉब डिजीज होती है। तो प्रियॉन्स का जो एनालॉगस वेरिएंट है उसे डिजीज है सी आर जैकॉब डिजीज, जिसे हम CJD भी कहते हैं। लाफिंग डेथ किससे होती है? लाफिंग डेथ आल्सो कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। लाफिंग डेथ को ही हम मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी डिजीज का दूसरा नाम है मैड काउ डिजीज, कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। वायराइट्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। वायराइट्स में केवल RNA ही होता है, ठीक है। वायराइट्स की डिजीज कौन सी है? वायराइट्स कॉजेज पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर डिजीज। वायराइट्स कॉजेज पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर डिजीज। वायराइट्स से पोटैटो स्पेंडिल ट्यूबर डिजीज होती है। लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर है। तो लाइकेन किसके पोल्यूशन इंडिकेटर है? एयर के। सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन्स को किल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस का इन्फेक्शियस पार्टिकल क्या है? तो वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA, ओके। कैप्सिड इन्फेक्शियस होता है या नहीं?
कैप्सिड इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। माइक्रोबॉन्ड एंड फाइकोबॉन्ड आर फाउंड इन, माइक्रोबॉन्ड एंड फाइकोबॉन्ड आर फाउंड इन लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है ना, म्यूटलिज्म पाई जाती है ना लाइकेन में एल्गी और फंजाई की। तो एल्गल फिलामेंट कहते हैं हम फाइकोबॉन्ड और फंगल फिलामेंट कहते हैं माइक्रोबॉन्ड। कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम आर प्रपोज्ड बाई, मैंने अभी बताया था आपको, बी जेर्निक। नेक्स्ट है ऑल यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, ऑल यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, एरबिटियर क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट एन एसोसिएशन बिटवीन रोल ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है, फंगल फिलामेंट या फंगल हाइफी रूट पर ग्रो करते हैं, और उन रूट पर ग्रो करते हैं जिनमें रूट हेयर नहीं होते हैं, जैसे पाइनस प्लांट। अगर ये रूट की सरफेस में है तो एक्टोमाइकोराइजा, और रूट सरफेस के अंदर है, रूट के अंदर है तो एंडोमाइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम मोड बताना है आपको, ऑप्शन दे रहा हूं। एनेबिना स्लाइम मोड है, राइजोपस स्लाइम मोड है, म्यूकर स्लाइम मोड है, थायोबैसिलस है नहीं, फाइसेरम, यस फाइसेरम क्या है, स्लाइम मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do virus belongs to? विटेकर के क्लासिफिकेशन में वायरस का कोई प्लेस ही नहीं था, ना वायरस को मोनेरा में रखा गया है, ना प्रोटिस्टा में रखा गया है, ना फंजाई में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया, साल्टी एरिया में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएट एंड सेप्रोफिटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यस जिसके स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है वही तो मेंबर है इसका, जिसके स्पोर का डिस्पर्सल एयर करंट के द्वारा होता है, मीन्स स्लाइम मोल्ड, मीन्स क्या है, स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोकोकस, मेथनोकोकस, मेथनोबैक्टीरियम किसके एग्जाम्पल हैं, आर्की बैक्टीरिया के, आर्की बैक्टीरिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोइंग बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। कैरियोगेमी के बाद, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोइंग बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। इन आर्टेनेरिया में तो होता नहीं ऐसा, न्यूरोस्पोरा में भी नहीं होता और ईस्ट में भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन है एग्रिकस, राइट, एग्रिकस में, एग्रिकस मशरूम बेसिलोस्पोर बनते हैं इसमें। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, अरे आपने तो आंसर पहले ही दे दिया। ओके गुड, डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमेटोफोर, राइट, सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, एंड कैप्सोमियर, देखिए आरएनए भी है और कैप्सोमियर भी है, आरएनए भी है और कैप्सोमियर भी है, मीन्स टीएमवी, टोबैकोमोज़ेक वायरस। नेक्स्ट ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, एनेबिना में, वाउचीरिया में, वॉलवॉक्स में या म्यूकर में, यस ब्यूग्रीन एल्गी, एनेबिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस डिफर फ्रॉम वायरस, वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, एनसीईआरटी क्वेश्चन है पेज नंबर 7 का।
RNA molecule without protein coat. RNA molecule without protein coats. Next, in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell. In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is. पहला ऑप्शन इसका सेल वॉल है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया, तीसरा न्यूक्लियस दिया है, चौथा राइबोसोम दिया है. आंसर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. सैक्रोमाइसिस. नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बता चुका हूं मैं अभी. विटेकर क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है जिसकी सेल प्रोकार्योटिक है, दैट इज मोनेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मैथ्रोजेंस आर मोस्ट अबेंडेंट इन. ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मैथ्रोजेंस आर मोस्ट अबेंडेंट इन. पहला ऑप्शन, अरे बताता हूं भाई, हॉट स्प्रिंग, सल्फर रॉक और पोल्यूटेड स्ट्रीम. इनमें से कोई नहीं है. यस, तो चौथा ही सही होगा, कैटल यार्ड. कैटल यार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटॉल इज द स्टोर फूड. मैनिटॉल किसका स्टोर फूड है? मैनिटॉल. यस ब्रो, ऑप्शन सुन लें, ग्रेसिलेरिया, कारा, फ्यूकस, पोरफायरा. ओके, आंसर क्या है? पोरफायरा. नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करें इसको. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. किस पर बेस्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किगोनियोफोर किसमें पाया जाता है? मार्केंशिया में. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बताना है कि विच वन इज रॉन्ग पेयर फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म. मैं बताता हूं, पहला ऑप्शन क्या है? रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मेलाडोगाइनी स्पीशीज. नेक्स्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी. ठीक है. ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनिस. लूज स्मट ऑफ व्हीट, एस्टिलिको. तो इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी से नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन. गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन. ऑप्शन दिए इन्होंने, पॉलीट्राइकम, एडियंटम, मार्केंशिया और पाइनस. आंसर कौन सा है? पाइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. क्राइसोफाइट इंक्लूड्स, मैं बता चुका आपको, डायटम्स और डेस्मिड. नेक्स्ट, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम मेलेंजिना. सोलेनम मेलेंजिना. हाँ, किससे होता है ये? माइकोप्लाज्मा से. गुड, माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट अमोनियम इनटू नाइट्रेट. आपने तो आंसर भी दे दिया, नाइट्रोसोमोनास. गुड, नाइट्रोसोमोनास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैक्टीरियल सेल रिटेन क्रिस्टल वायलेट आफ्टर डिस्टेनिंग विद एथेनॉल it would be gram positive. Okay. Shape of bacteria is maintained by. Bacterial shape किससे maintained रहता है? सेल वॉल के द्वारा maintained रहता है. Okay. Methanobacteria belongs to. Methanobacteria तो आर्कीबैक्टीरिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू. माइकोबैक्टीरिया किसे बिलोंग करते हैं? एक्ट्रोमाइसिटीज को. ओके, एक्ट्रोमाइसिटीज को. कॉस्ट पोस्टुलेट्स को कौन सा बैक्टीरिया फॉलो नहीं करता? माइकोबैक्टीरियम लेप्री फॉलो नहीं करता. माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉस्ट पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा इससे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास. पहला है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा राइबोसोम, चौथा है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन.
तो इसका आंसर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली डिस्कवर्ड ग्राम पॉजिटिव नॉन लेग्युमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम? नहीं सुना आपने? अरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली डिस्कवर्ड ग्राम पॉजिटिव नॉन लेग्युमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? कौन सा है ऑप्शन? ओके, राइजोबियम, स्पाइरिलम, नाइट्रोसोमोनास और एजोस्पाइरिलम। ठीक है आंसर आपका, एजोस्पाइरिलम। द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई, ये सिस्टेमेटिक टर्म किसने दिया था? टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई हेक्सले। ओके, हेक्सले ने दिया था। द बैक्टीरिया क्लोस्ट्राइडियम बोtulinum डेट कॉज बोtulism आर, ये ऑब्लिगेट एरोब है, फैकल्टेटिव एरोब है, ऑब्लिगेट एरोब है और फैकल्टेटिव एनरोब है। तो क्लोस्ट्राइडियम बोtulinum क्या है? ऑब्लिगेट एनरोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेट्रोसिस इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, क्लेडेस्टिक इज यूज फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लेडेस्टिक नोट कर लो। क्लेडेस्टिक इज नीड फॉर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ब्लूम्स इज जनरली कॉज्ड बाय, वाटर ब्लूम किससे होता है? वाटर ब्लूम जनरली कॉज्ड बाय, पहला ऑप्शन दिया ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और हाइड्रिला। यस, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, सिंगुलम is a group present in the cell wall of, सिंगुलम is a group present in the cell wall of, आंसर है डाइनोफ्लेजेलेट, गोनियोलक्स। टेक्सोनोमी की आर यूज्ड इन, टेक्सोनोमी की को इसमें यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, रीड द गिवन नेम केयरफुली, और आपको उसमें सिलेक्ट करना है कि हाउ मेनी फंजाई इज आर इम्परफेक्ट। एस्टिलिगो, पक्सीनिया, न्यूरोस्पोरा, एस्टिलिगो, पक्सीनिया, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, कौन सी इसमें इम्परफेक्ट है? एक ही है ना, ट्राइकोडर्मा। ओके, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विब्रियो कॉलरी का शेप क्या है? विब्रियो कॉलरी कॉमा शेप होते हैं, किस तरह होते हैं? कॉमा शेप होते हैं। नेक्स्ट, अर्गट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई ए स्पीशीज ऑफ, अर्गट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई ए स्पीशीज ऑफ, एनसीईआरटी पेज नंबर 21 पे है। पहला ऑप्शन है क्लेविसेप, फाइटोप्टेरा, एंसिनुला और एस्टिलिगो। आंसर क्या है? क्लेविसेप। ओके, आंसर है क्लेविसेप। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज को कौन सा पेयर बिलोंग करता है? ध्यान से सुनिएगा। पहला पेयर मॉर्चेला एंड मशरूम, मॉर्चेला एंड मशरूम, यस या नो? नो, राइट। दूसरा पेयर सुने, पिजाइजा एंड स्टिंग हॉर्न्स, नो, यस, राइट। तीसरा देखिए पफ बॉल एंड क्लेविसेप, सही है, पफ बॉल एंड क्लेविसेप, ये भी सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखें, बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल, बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल, राइट है ये आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट सुने, दे कॉज डिजीज इन प्लांट, ये सही है गलत? दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, ये तो सही है। दे आर प्लियोमॉर्फिक और दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव हैं ये, और इन्हें हम पीपीएलओ कहते हैं, ये बात सही है। थैंक यू।
स्टूडेंट्स, मैं सभी के लिए प्रेयर करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन नीट में हो जाए। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को रिवाइज किया जिससे आपको समझ में भी आ जाए, है ना, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आप मेरा साथ दें, मैं आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ा दूंगा, 100%। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।